बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना है? 3 रुपए। 3 रुपए है। ठीक है, उसके बाद बताओ सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना है? 2 रुपए है। 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपए। उसके बाद कह रहा है एक गणेश है, ठीक है, जिसको अलॉट हुए थे 100 शेयर्स, जिसके हाथ में कितने शेयर्स है? 100 शेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू 4 फीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने 20,000 शेयर इशू कर रहा है, एक शेयर 10 रुपए का है, पार पे इशू किया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन पे 2 रुपए है, अलॉटमेंट पे 3 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए। ठीक है, फिर बोला है एक गणेश नाम का एक इंसान है, ठीक है, एक व्यक्ति है, जिसके पास कितने शेयर्स हैं? बताओ। 100। 100 शेयर्स हैं। और 100। आपको कह रहा है, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखो क्या लिखा है, पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू 4 फीचर ऑफ शेयर्स। आपको सिर्फ 4 फीचर की एंट्री पास करनी है और कुछ भी नहीं करना। और 3 केसेस है आपके आगे, 3 केसेस है। पहला केस पढ़ो। देखो पहला केस क्या है, इफ गणेश failed फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिटेड। पहला केस। दूसरा केस क्या बोला, इफ गणेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, अगर गणेश अलॉटमेंट का पैसा देने से फेल हो जाता है, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, और साथ में फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया उसने, उसके शेयर फोरफिट कर लिया गया। दूसरा केस। तीसरा केस क्या बोलता है, इफ गणेश जो है वो फेल हो गया है फर्स्ट कॉल पैसे देने से, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे सेकंड एंड फाइनल कॉल, और उसके शेयर फोरफिट कर दिए गए। ये 3 केसेस है, अलग अलग केसेस है। आपको करना है इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है रिलेटिंग टू 4 फीचर ऑफ शेयर्स। तो बताओ पहला केस अगर हम देखें तो पहले केस में क्या हुआ है? पहले केस में बताओ बंदे ने किस किस का पैसा दिया है? देखो क्या लिखा है, इफ गणेश फेल्ड टू अलॉटमेंट मनी। अगर गणेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ गणेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ही शेयर्स वर इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? अचानक, तुरंत, उससे तभी। ठीक है, तुरंत उसके शेयर क्या कर दिए हमने? फोरफिट कर दिया। मतलब क्वेश्चन कह रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने क्या कर दिया, उसके शेयर को फोरफिट कर दिया तुरंत। ठीक है, मतलब उसने एप्लीकेशन का पैसा दे रखा होगा, हाँ या ना? यस सर। उसने एप्लीकेशन का पैसा दे रखा होगा, अलॉटमेंट का पैसा होगा। नहीं दिया। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने उसको चांस ही नहीं दिया, कंपनी ने बस पैसा नहीं मिला, कंपनी ने उसकी ऑनरशिप क्या कर दी? कैंसिल कर दी। ये मैं डबल एफ लिख रहा हूं फोरफिटेड के लिए। ठीक है, आप समझ जाना। तो कंपनी ने उसको चांस ही नहीं दिया, बंदे ने पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट का, उसको बस उसका शेयर जब्त कर दिया। पहला केस ये कह रहा है। दूसरा केस क्या कह रहा है? दूसरे केस में लिखा है इफ गणेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू फर्स्ट कॉल अकाउंट फर्स्ट कॉल मनी ही शेयर्स वर फोरफिटेड। दूसरे केस में ये हुआ है, कंपनी ने उसको दूसरा चांस दिया है। दूसरे केस में क्या हुआ, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने, कंपनी ने बोला कोई दिक्कत नहीं बाद में दे देना। जब फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया फिर भी नहीं दिया उसने, तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने क्या करा, फिर उसके शेयर क्या कर लिए? जब्त कर लिए। जब्त कर लिया। ठीक है, जैसे सपोज करो आप मंथली फीस देते हो, ठीक है, अब किसी मंथ आपने फीस नहीं दी है, ठीक है, तो अब संजय क्लासेस आपको क्या करेगा? ठीक है, क्या आपको जैसे आपने फीस नहीं दी तुरंत आपको क्या ट्यूशन के लिए मना कर देता है? आपको टाइम दिया जाता है कुछ, ठीक है,
अब पहला पहला रास्ता क्या है, आपने बस पैसे नहीं दिए, हटाओ, मना कर दो ट्यूशन आने से। दूसरा रास्ता क्या है कि आप उसको टाइम दे रहे हो कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपने पेमेंट नहीं करी, अगली किस्त दे देना, अगली किस्त में साथ में पेमेंट कर देना, ठीक है। अगर फिर भी पेमेंट नहीं करोगे तो कंपनी शेयर्स क्या कर सकती है, फोरफिट कर सकती है। तो ऐसे ही पहला केस में क्या करा, बंदे ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दे नहीं पाया, शेयर फोरफिट कर दिए। दूसरे केस में क्या करा, बंदे ने एप्लीकेशन की पेमेंट करी है, अलॉटमेंट नहीं दी, एप्लीकेशन दे दी। कंपनी ने उसको चांस दिया, चल भैया कोई बात नहीं, अगली कॉल दे दियो। फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया उसने, तो कंपनी ने क्या करा, उसके शेयर को फिर फोरफिट कर दिया, सिंपल, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा तो दे रखा है इसने। अच्छा, सेकंड जो थर्ड केस है, थर्ड केस पढ़ो क्या लिखा है, इफ गणेश फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू सेकंड कॉल, यानी फर्स्ट कॉल बंदे के भी पे ने, करें। इसका मतलब क्या है कि केस 3 में क्या हुआ है, बंदे ने एप्लीकेशन दी, और अलॉटमेंट का बंदे ने अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल का कॉल नहीं पैसा दी, भी नहीं दिया, कंपनी नहीं ने दिया, क्या करा, शेयर को फोरफिट कर दिया। फॉरफिट कर दिया। बस समझ आई, ये केस है। अब आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। किसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, फोरफीचर ऑफ शेयर्स की। फोरफीचर ऑफ शेयर। अब बताओ, पहला केस जो है हमारे पास, जो पहला केस है उसमें जो जर्नल एंट्री होगी, सॉल्यूशन अगर हम बात करें, पहले केस की बताओ, पहले केस में अगर जर्नल एंट्री बात की जाए फोरफीचर की, तो आपको पता है, बताओ ये शेयर हमारा कैसे इश्यू किया गया था, पार पे या प्रीमियम पे, पार पे। तो पार पे आपको पता पार है पे। एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। टू शेयर फोरफीचर शेयर अकाउंट, और टू कैपिटल शेयर अकाउंट, जो पैसा हमको यस, नहीं मिलता, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, Allotment. सेकंड कॉल, है ना। अब फर्स्ट बताओ कॉल, सेकंड कॉल, यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टू शेयर टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, ठीक है। और टू, जो पैसा हमको नहीं मिला, तो बताओ हमको कौन सा पैसा नहीं मिला, पहला केस देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और बताओ और कुछ आएगा, नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं आएगा, फर्स्ट नहीं, टू शेयर नहीं फर्स्ट आएगा। कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, अभी तो खाली अलॉटमेंट ही का है। सर आएगा सर, आएगा, अनपेड वाली भी आएगा। अरे मैंने अभी बताया था ना आपको, ये क्या नाम है, ये देखो यहाँ पे करवाया था, आएगा सर, अनपेड वाला भी आएगा। जो भी हमें नहीं मिलता वो हम लिखते हैं ना, आएगा। हाँ आएगा, हाँ आएगा। यस सर, आएगा, अनपेड वाला आएगा। जी नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो वो पैसा आता है जो अनपेड रह गया। तो एक बात बताओ, आपने क्या उस बंदे को मौका दिया था फर्स्ट कॉल का, नहीं, पहला केस देखो, पहले केस में क्या नहीं। आपने बंदे को चांस दिया, एक भी चांस दिया, जैसे उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी आपने उसके शेयर फोरफिट कर दिए, आपने उसको चांस ही नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, नहीं तो दिया अनपेड चांस। कहां से रह गया, आपने उसे क्या करा, अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। तो अनपेड देखा जाए तो अनपेड सिर्फ अलॉटमेंट रहा है, अलॉटमेंट के बाद तो बंदा चला ही गया, आपने भगा ही दिया उसको, है ना। क्योंकि ड्यू कब करोगे, मांगोगे कब, जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे तभी तो मालिक बनाओगे ना। आपने मांगने से पहले ही उसको चांस दिया नहीं, आपने पहले ही भगा दिया, तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आएगा, ना ही शेयर सेकंड कॉल आएगा, बस टू शेयर अलॉटमेंट आएगा। क्यों, क्योंकि आपने अलॉटमेंट जैसे उसने पेमेंट नहीं करी, आपने उसके शेयर इमीडिएट फोरफिट कर दिए। अब बताओ नरेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे,
नरेशन बताओ, पैसा बाद में डालेंगे। बीइंग कितने शेयर फोरफिट करे हमने, बोलो ना। 100 तो बीइंग 100 शेयर्स 100 shares forfeited are forfeited due to non-payment of allotment allotment। share allotment. ठीक है, अब बताओ पैसा जब डालेंगे तो कितना पैसा डालेंगे। शेयर, अब मुझे बताओ शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आता है, face हिंदी वाली value बात Face बताओ, value. ऐसे नहीं बोलना, पूरा बोलो जैसे बताया था। जितने से मालिक बनाए जितने से मालिक बनाया, यानी कहने का मतलब है वो पैसा जो हमने मंगाया फेस वैल्यू के लिए, वो पैसा जो हमने मंगाया फेस वैल्यू के लिए, जो मंगाया किसके लिए, फेस वैल्यू के लिए। तो बताओ आपने गणेश से जिसके शेयर फोरफिट कर रहे हो, उसके शेयर्स फोरफिट कर रहे हो, कितना पैसा आपने मंगाया था उस बंदे से फेस वैल्यू के लिए। 5 रुपए. एक तो आपने मंगाया उससे कौन सा, एप्लीकेशन का पैसा मंगाया था, और एक कौन सा मंगाया आपने, एक आपने मंगाया अलॉटमेंट का। Allotment. तो देखा जाए तो आपने मालिक कितने रुपए से बनाया होगा, 5 रुपए से, 5 रुपए से। है ना। अब मालिक 5 से रुपए से। बेदखल करोगे तो 5 रुपए से तो करोगे ना, ठीक है। Yes, sir. Yes sir. अब बताओ बंदे पे कितने शेयर है, गणेश पे कितने शेयर्स है, 100 shares. 100. तो 100 शेयर्स पे 100 एट at द the rate रेट 5. ऑफ 5 रुपीज कितना हो जाएगा ये, 500 500। 500 रुपए. शेयर फोर फीचर में कौन सा पैसा आता है बताओ, बताओ शेयर फोर फीचर में कौन सा पैसा आता है। मिल मिल जो कंपनी को हमें मिल गया. जो कंपनी को मिल गई, जो हमें मिल गया किसके लिए, फेस Face value वैल्यू के लिए। फेस वैल्यू पे. अब बताओ कंपनी को कितने पैसे मिले हैं फेस वैल्यू के लिए, गणेश की बात की जा रही है यहाँ पे, 2 रुपए. बताओ। एप्लीकेशन के मिले हैं 2 रुपए। 2 रुपए. बाकी सारे बच्चे नहीं बोलते यार। 2 रुपए मिले हैं गणेश से हमको, बस एप्लीकेशन का मिला है पहला केस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना पैसा मिला है हमको, 100 रुपए एट द रेट ऑफ 2। 100 शेयर एट द रेट ऑफ 100 at the rate 2 of रुपीज, कितना हो जाएगा ये, 200 200, 200. ठीक है ना। Yes, अच्छा, sir. शेयर अलॉटमेंट में कौन सा पैसा आता है बताओ, इसमें कौन सा पैसा आएगा, अनपेड अमाउंट, बताओ। Unpaid amount. अनपेड जो नहीं मिला, नहीं मिला। तो बताओ अलॉटमेंट पे हमें कितना नहीं मिला, गणेश से 3 रुपए। उसके पास कितने शेयर्स है, 100 at the rate 3. 100 शेयर्स उसके पास। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 100 शेयर्स शेयर्स एट at the rate 3। 3. ये हो गया 300 आपका, 300. हो गया केस 1, फोर फीचर की एंट्री हो गई, समझ आया। यस सर। अच्छा ऐसा ही हम केस नंबर 2 का अगर करें, बताओ केस नंबर 2 अगर करते हैं तो बताओ केस 2 में क्या हुआ है। केस 2 में गणेश ने एक तो एप्लीकेशन का दिया है, वेरी गुड, अलॉटमेंट का नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी ने चांस दिया, कंपनी ने बोला फर्स्ट कॉल पे दे देना, उसने फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, कंपनी को आया गुस्सा, कंपनी ने क्या कर दिया, उसके शेयर फोरफिट कर दिया। अब बताओ यहाँ पे जो हम शेयर्स को फोरफिट करेंगे तो सेम एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, टू शेयर
allotment account, अलॉटमेंट Two share अकाउंट, allotment account. ठीक है। और इस बार यहाँ पे आपने बंदे को First फर्स्ट call. कॉल का चांस भी दिया था, Two बट बंदे ने share दिया नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट First कॉल भी आ जाएगा। call account. नरेशन क्या हो जाएगी बताओ, yes sir. नरेशन क्या हो जाएगी? Being hundreds बीइंग 100 शेयर्स ऑफ गणेश, for Ganesh, आप कैसे भी लिख सकते हो थोड़ा, बीइंग 100 शेयर्स ऑफ गणेश आर forfeited forfeited due to non-payment of allotment and first call. Due to non-payment of नॉन पेमेंट allotment ऑफ, and first call. एक तो Allotment अलॉटमेंट नहीं and दी है उन बंदे ने, Allotment अलॉटमेंट first call. and first call. फर्स्ट कॉल। अब बताओ, अगर पैसे की बात की जाए तो शेयर कैपिटल में वो पैसा जाता है जितना पैसा हमने मंगाया बट हमको मिला नहीं, ठीक है, फेस वैल्यू पे। ये कौन सा क्या जाता है बताओ, आप बताओ। 8 फेस वैल्यू में कौन सा जा है, शेयर कैपिटल में कौन सा जाता है पैसा? जो मंगाया मालिक की फेस वैल्यू के लिए। ऐसे बोलोगे, जितने से शेयर मालिक कैपिटल बनाएंगे। में वो पैसा जाता है जितने से हमने मालिक बनाया। अब मालिक कितने से बनाते हैं? फेस वैल्यू से बनाते हैं। शेयर Face value कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ठीक है। अब बताओ, आपने मालिक कितने से बनाया गणेश को, देखना यहाँ पे, 8 रुपए से। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन 2 रुपए से बनाया, 8 रुपए अलॉटमेंट पे 3 रुपए से, ठीक है। अब कैसे चेक करोगे कि मालिक कितने से बनाया? 3 रुपए। सुनो मेरी बात, कैसे आप पता लगाओगे कि मालिक कितने रुपए से बनाया? आप चेक करोगे कि भैया एप्लीकेशन मंगा रखा है, एप्लीकेशन मंगा रखा है मतलब एंट्री क्या पास की थी? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर एंट्री की थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपने 2 रुपए से गणेश को मालिक बनाया था उस टाइम। फिर आपने अलॉटमेंट मंगाया था, तो अलॉटमेंट जो मंगवाई होगी तो एंट्री क्या पास की होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल फिर से आपने क्रेडिट किया होगा, जब मांगा होगा तो पॉजिटिव अप्रोच रखी थी आपने, शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया था, मतलब आपने मालिक बना दिया था तुरंत। पैसा आया नहीं था फिर भी मालिक बना दिया आपने। अगर पहले की जनरल एंट्री क्लियर है तभी समझ आएगा। तो 3 रुपए से आपने मालिक बना दिया था उसको, मतलब 5 रुपए से मालिक बना दिया अभी तक। उसने पैसा नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने फर्स्ट कॉल के लिए उसको एक चांस दिया कि फर्स्ट कॉल का पैसा दे दियो। तो फर्स्ट कॉल का जब पैसा मंगाया था तो एंट्री क्या पास करी होगी आपने? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपने फिर से शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, तो 3 रुपए और क्रेडिट कर दिया आपने। तो टोटल अगर देखा जाए तो आपने 8 रुपए से मालिक बनाया था उसको, ठीक है। और बंदे के पास है कितने शेयर्स? 100 शेयर्स हैं। तो बताओ मालिक कितने से बना दिया होगा? 8 रुपए से। 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8 8 कितना हो जाएगा ये? 800। शेयर फोर्थ फीचर में कौन सा पैसा आता है? बोल बोल के आप करोगे जब भी होमवर्क करोगे। तो फोर्थ फीचर में वो पैसा जाता है जो पैसा हमें मिल गया फेस वैल्यू के लिए। तो बताओ गणेश ने सेकंड केस में किस किस का पैसा दे दिया हमको फेस वैल्यू के लिए? एप्लीकेशन का। बस एप्लीकेशन दिया है, कितने रुपए? दिया है एप्लीकेशन 2 रुपए। 2 रुपए। तो शेयर फोर्थ फीचर में बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे? 100 शेयर एट द रेट 100 ऑफ, shares at the rate of 2. तो कितना हो जाएगा? 200। 200. शेयर अलॉटमेंट में कौन सा पैसा जाता है? जो पैसा हमने मंगाया बट बंदे ने दिया नहीं, यानी बेसिकली अनपेड अमाउंट। तो अनपेड अमाउंट बताओ, अलॉटमेंट पे 3 रुपए अनपेड है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 शेयर एट द रेट ऑफ 3, तो कितना हो जाएगा ये? 300। और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ कितना? 2 रुपीज। 3 फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए है, ठीक है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 300। Yes sir, 3 रुपए। 300। ठीक है। Yes sir. अच्छा, अब अगला केस आप मुझे बताओगे, केस नंबर 3।
बताओ केस नंबर 3 में क्या हुआ है, बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दिया। बताओ एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक मिनट, शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट फिर क्या करेंगे? टू शेयर शेयर फॉरफीचर अकाउंट अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर allotment। अलॉटमेंट आएगा? नहीं आएगा। फर्स्ट कॉल आएगा, अलॉटमेंट का First पैसा call तो आ आएगा। गया। हाँ फर्स्ट कॉल Yes, आएगा। sir। फर्स्ट कॉल आएगा सर। देख लिया करो। उसके बाद क्या आएगा? Second call and second and टू final शेयर call। सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, नरेशन आप कर लेना। अब बताओ पैसा कितना Okay, आएगा, sir। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 100@10। लेकिन देखो मालिक तो आपने इस बार 10 से बनाया है, सारा पैसा मंगाया, बंदे को आपने चांस दिया कि भाई एप्लीकेशन दे, अलॉटमेंट दे, फर्स्ट कॉल दे, सेकंड कॉल दे, मालिक तो आपने 10 रुपए से बनाया। 10 रुपए से, तो ऑनरशिप जब कैंसिल होगी तो कितने से होगी? 10 से होगी। 10 रुपए से। कितना हो जाएगा ये? 1000। ठीक है, उसके बाद 1000 बताओ शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा? 2 1000 शेयर पे 100 share at the rate of 2। 2 रुपीज क्यों पाँच। आएगा? 5 रुपए आएगा ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 आएगा सर। Yes sir, 5। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 5, तो कितना हो जाएगा ये? 500 है ना। शेयर फर्स्ट कॉल पे, 500। फर्स्ट कॉल पे कितना? 100@3। 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? Yes, 300। और ये 300 कितना हो 300। जाएगा? तो 100 100@2। 200। ठीक है ना, 200। ये हो गया Yes आपका। sir। समझ आया? Yes Yes, sir। sir। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे दूं? Yes sir। Yes, sir। चलो होमवर्क दे रहा हूँ। आज डेट कितनी है? 7। 7 मई 2021। ठीक है, एक तो आपको यही वाला इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 40। 40। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन में जो 38 है, ठीक है, ये भी सेम ऐसा ही है जैसे मैंने अभी कराया। 3 केसेस है इसमें, सेम ऐसे ही है जैसे मैंने कराया है। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 38, इसके बाद है आपका स्कैनर। जानते हो आप? आपके बुक में स्कैनर के भी क्वेश्चंस होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसमें। हाँ, यस सर, पीछे। देखता हूँ उसके भी क्वेश्चन होंगे तो दे देता हूँ। आपको मैंने स्कैनर के क्वेश्चन सेंड करे थे? नहीं किए। चलो देखो, ये आपका स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 24 है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, इसमें देखो क्या बोला है, एक कंपनी है प्रयूज लिमिटेड, उसने फॉरफिट करा है 2000 शेयर। 10 रुपए का एक शेयर है। फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब क्या है?
कि कंपनी ने सारा पैसा मंगा लिया था, ठीक है, मतलब जितने रुपए का एक शेयर है कंपनी ने सारा पैसा मंगा लिया था, ठीक है, और विच दे रिसीव्ड ओनली 14,000, जिसपे कंपनी को मिलना कितना चाहिए था, 2,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था, 20,000, बट कंपनी को सिर्फ 14,000 शेयर 14,000 पैसे मिले हैं, मतलब कितना पैसा नहीं मिला, 6,000 नहीं मिला, ठीक है। तो आप ये फोर फीचर की इसमें दो एंट्री मांगी है, एक तो फोर फीचर, एक री इशू। री इशू हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ फोर फीचर की एंट्री पास करके देखना आपसे होता है कि नहीं होता, ठीक है, सर बोलो, ठीक है। तो आपका एक स्कैनर का क्वेश्चन भी हो जाएगा, स्कैनर में आप सेंड कर दूंगा। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24। 24 और ट्वेंटी फाइव भी आप कर लोगे, ठीक है, 25 भी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सर अगले क्लास में Okay, सारा आप sir. रिवाइज करके आओगे, ठीक है, एंट्रीज वगैरह आपको पता होनी चाहिए, ओके सर। ठीक है। Okay, sir. और कुछ क्लास तो ओवर हो गई है, आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बताओ। नो सर No, sir. कुछ नहीं पूछना, समझ आ गई थी फोर फीचर की एंट्री, Yes, sir. ठीक है। तो अगली क्लास में हम आगे चलेंगे, ठीक है। फोर फीचर आपने देखा दो तरीकों से हो सकता है, फोर फीचर ऑफ दो शेयर्स व्हिच वर ओरिजिनली इशूड एट पार, और फोर फीचर ऑफ दो शेयर्स व्हिच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। तो पार वाली कहानी मैंने बता दी आपने, आपकी जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल। अगर आपने कॉल्स इन एरिया ओपन करके दिखाया है तो ये जो अनपेड शेयर अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, इनकी जगह सिर्फ आपको क्या लिखना है, टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल में आपको हिंदी वाली बात याद रखना है, शेयर कैपिटल को डेबिट करने का मतलब क्या है, ऑनरशिप कैंसिल करना, ठीक है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ ऑनरशिप। जब मालिक बनाया था शेयर कैपिटल को क्रिएट किया था, आज मालिक से आप हटा रहे हो तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे। अब अमाउंट कितना आता है ये क्वेश्चन है, तो इसमें अमाउंट वो आएगा जितने से आपने मालिक बनाया, बेसिकली फेस वैल्यू के लिए जो आपने पैसा मंगाया, ठीक है। शेयर फोर फीचर ये आपके लिए कमाई होती है, जो पैसा आपको मिल गया फेस वैल्यू के लिए वो आपकी कमाई बन जाती है, ठीक है। उसके बाद अनपेड कॉल्स वगैरह जो आपको पैसा नहीं मिला, ठीक है। अगर आपने कॉल्स इन एरियर ओपन किया है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रिएट कर दोगे, क्योंकि पहले वो डेबिट था। डेबिट होने का मतलब क्या था, वो बुक्स को बता रहा था, किताबों में पड़ा हुआ था, वो कह रहा था कंपनी को कि पैसा आएगा। अब बताओ क्या पैसा आएगा, शेयर को फोरफिट करने के बाद क्या पैसा आ सकता है, जब आप उसको मालिक से हटा रहे हो तो क्या वो पैसा देगा, नहीं नहीं देगा। No, sir. इसलिए आप उस चीज को जो डेबिट थी उसको आप क्रिएट कर दोगे, यानी उसका इफेक्ट कैंसिल कर, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन कर लेना और जो भी होमवर्क वगैरह है उसके बाद मुझे सेंड कर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है जी, ओके सर ओके। ओके सर। Okay, sir.